रवि किशन जी, आजकल तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक जमाना था जब लोगों ने कहा कि पुजारी का संस्कारी बेटा अहंकारी हो गया। एक प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि उसको कहा कि अगर रवि किशन को फिल्मों में लेना है तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। वो रोज दूध से नहाता है, गुलाब की पंखुड़ियों पर सोता है, व्हाइट एलिफेंट जैसा है। हाँ, सही बोला। हाँ, मैं ऐसे था मेरा, चूंकि ऐसे मैं करते थे आप सब? जी, मैं दूध से नहाता था और गुलाब की पत्तियों पे सोता था, पंखुड़ियों पे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टर हूँ और ये सब मुझे बहुत ज़रूरी है। तो और ये लोग है ना, अल पचिनो को जब आप अचानक आपको अल पचिनो पढ़ाने लगते हैं, रॉबर्ट डिनोरो की फिल्में दिखाने लगते हैं, एंड जैसे कि दिस एक्टर वाज लाइक दिस एक्टर इज टू डू दिस, ये वाला एक्टर ऐसे, ये करते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे, तुम एकदम गहरे खो जाते हो। अमित जी कैसे कैमरे को देखते रहते हैं, तुम भी ऐसे कुछ करो। और अल पचिनो देखो स्कारफेस में ऐसा, गॉडफादर 500 बार हमको जबरदस्ती लोग दिखवा दिए। हाँ, और मैं देसी मैं अलग ही ब्रीड का कलाकार। खैर, लेकिन ये सब मैंने थोड़े नाटक किए थे, सब ड्रामे की। इससे माहौल बनता है कि वो, जैसे हम सुनते थे कि राजकुमार जी आते थे तो वो एक उनके एक सोल का एक ये निकाल लेते थे, तो जानी, और वो अपना एक कार के मिरर तोड़ के रखते थे उससे। तो ये सारे एक्टरों के अपने अपने कुछ कुछ थे। तो मुझे लगता था मैं दूध से नहा के जाऊँगा तो एक चर्चा रहेगी कि दूध से नहाता है। उसमें हमारी एक फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर हमको लिए नहीं कि यार कौन लाएगा दूध 25 लीटर रोज और कौन नहलाएगा, इससे अच्छा उनको लेते नहीं। तो ऐसे मेरा नुकसान भी हुआ, तब वो सब छोड़ दिए। तो ये इनिशियली जब आप अच्छा, मैंने सोचा कि चूंकि पिताजी की शुरू में दूध की दुकान थी तो आप दूध से नहाते। ये रजत जी, जब अचानक आप जब एकदम फकीरियत से आते हैं, कुछ पा लेते हैं और आप चकाचौंध, बम्बई माया नगरी है बहुत बड़ी, आपको पगलाने में टाइम नहीं लगता। बम्बई तुरंत पागल बना सकती है आपको, और पगला के लोग वहीं पे पागल भी हो जाते हैं। तो हर जगह से पैसे बरस रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूछ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग फ़ोटो ले रहे हैं, तो आप थोड़े से हो जाते हो। वो इनिशियल स्टेज पे नया नया सुपरस्टार बना था, थोड़ा मैं पगलाया भी था, ऐसा नहीं, आपने सही कहा, इसमें कोई गलत बात नहीं। और फिर मैं बहुत नॉर्मल हो गया। बिग बॉस के घर से जब मैं निकला तब से मैं एकदम शांत। लेकिन ईश्वर ने कई बार आपको सिग्नल दिए। एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे आप, तो हड्डियां टूट गईं। जी, मैं एक फिल्म सुप्रीम कर रहा था और मैं वो शूटिंग के वक्त तो फाइट मास्टर को मैं समझा भी रहा हूँ, चूँकि अब एक्शन इतनी फिल्में किया हूँ तो थोड़ा सेंस है मुझे, एक्शन ट्रेंड आदमी हूँ मैं। तो मुझे ये जीप पलट जाएगी, वो माना नहीं हमारी बात, और वो जीप पलट गई। और मैं, कुछ जूनियर फाइटर्स थे, उनको बचाने के चक्कर में सोचा मेरी बॉडी ठीक है तो जीप को मैं ले लूँगा, तो जीप ने मुझे क्रश कर दिया। जीप तो जीप है, उसका बोनट था मेरे पर, और मेरे सर, कॉलर बोन सब बाहर ऐसे टूट के निकल गए। तो सारा हाथ वाथ सब टूट गया था। मुझे लगा हे भगवान, मैं तो अपाहिज हो गया, अभी कैसे होगा। लेकिन फिर ईश्वर ने, सुनील शेट्टी हमारे मित्र, उनका फ़ोन आया कि रवि स्विमिंग पूल में जाओ, पानी से रिकवर हो जाओ। पानी में रहा 40 दिन में, मैं रिकवर होकर फिर मैं दोबारा, तो लेकिन हाँ, दूध से नहाना छोड़ दिया था। दूध से लेकिन ईश्वर ने कई बार आपको सिग्नल दिए। एक बार आप पानी में डूबते डूबते बचे शूटिंग कर रहे थे। हाँ, मैं एक फिल्म कर रहा था, लक, संजय दत्त, मैं और इमरान खान थे। केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में था, तो शार्क के साथ शूटिंग थी और पानी के अंदर था, और मैं स्कूबा का वो ट्रेन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं कोई भोजपुरी की शूटिंग करने इंडिया आ गया था, तो मैं वो ट्रेन नहीं हुआ और डायरेक्टली लोग गए उस दिन शूटिंग में, पानी में डाल दिए। और ऊपर वो शार्क मछलियाँ सब घूम रही थी, वो वहाँ की मछलियों, शार्क मछलियों को आप छोटी मछलियाँ फेंको तो आप इंसान के, ये सबसे वाहियात मांस अगर किसी का मटन होता है इंसान का होता है, इसको कोई खाना नहीं चाहता, जानवर भी। तो ये गलतफहमी में हम लोग को कैसे नहीं रहना चाहिए कि हम लोग सुंदर हैं, हम लोगों को कोई खाना नहीं चाहता। जानवर तो देखना भी नहीं चाहता, वो खाली मार वार के चला जाता है कितने बार। तो वो शार्क मछलियाँ घूम रही थी, लोग मछली फेंक रहे थे, हम लोग को पानी के नीचे था। शॉट ऐसा था कि अंडर वाटर कैमरे से शॉट दोनों का, कि हम भी दिखाई दें और फिश भी दिखाई दे। वो देखिएगा, फिल्म लक फिल्म थी, है ना। राघव ब्लाइंड खेलता है, सामने वाले को डबल आना पड़ता है। क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। वो था, और उसमें मैं डूबते डूबते बचा, बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रेन्ड टू इनहेल प्रॉपरली एंड सर्वाइव इनसाइड, एंड आई वाज जस्ट, मैं उसको मास्क को निकाल के और ऊपर मैं आने लगा। उन लोगों ने वेट बांधा था पैर के नीचे,
तो 15-20 फीट ताकि आप डीप नीचे जाएं, और उसमें भी जान बच गया, ऑलमोस्ट डाइड, बट मैं बच गया। भगवान ने ऐसे मुझे बहुत बार बचाया। एक बार मैं भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, अब वो फाइट मास्टर ने कमज़ोर वाला केबल लाया था, तो पहाड़ पे से नीचे उतर के फायर करना, ठप ठप ठप, और वो केबल से नीचे जाना है। तो उसमें मालूम पड़ा वो बजट भोज प्रोड्यूसर का नहीं था, अच्छे वाला तार का, तो उसने सस्ते वाले तार मंगाए थे जिस पे मुझे लटका दिए थे। उसमें एक तार लटका तो मैं एकदम पत्थर में मेरा सर ऐसे घुस गया। तो ऐसे मेरे बहुत हाथ पैर, ये मैं बस जिंदा बैठा हूँ, ये महादेव की कृपा है, नहीं तो मैं तो बाबा कब के निकल लिए थे। लेकिन जो स्टार इतने नखरे करने वाला था, अक्षय कुमार के साथ वो फिर हेरा फेरी में तोतला कैसे बन गया? बीत लाद दे नहीं तो थूक डालेगा। यही सब जीवन है रजत जी। कभी कभी चीज़ें आती हैं और कभी कभी कुछ मित्रता में फिल्में होती हैं, कुछ मजबूरी में हो जाती है, कुछ होता है कि कुछ कहीं आप इमोशनली फंस जाते हो। मैं इमोशनली बहुत जगह फंसा हूँ, मुझे बहुत जगह इमोशनली लोगों ने ट्रैप किया, और इमोशनली बहुत जगह मैं समझौता करके कुछ फिल्मों में कुछ रोल ऐसे कर दिए कि मुझे लोग को कहते थे कि ज़रूरत ही नहीं थी आपके कैलिबर का एक्टर। लेकिन मैं पता नहीं क्यों अब मैं कभी किसी ने कोई गॉडफादर नहीं रहा ना मेरा, तो मैं मेरे पास कोई मुझे समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। जो आता गया करता गया, जो मिलता गया। बेगर्स आर नॉट चूजर, एक कहावत है, तो वो वाला ही किस्सा आप मेरे साथ भी अप्लाई आप कर सकते हो। अब तो मनोज तिवारी आपके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक ही पार्टी में आप दोनों हैं, लेकिन एक जमाने में उनसे भी काफ़ी राइवलरी होती हम लोग 13 साल हम लोग दोनों एक दूसरे के राइवल रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटर थे। और मतलब हम दोनों एक मंच पे जाते नहीं थे, हम दोनों को पता चले कि वो वहाँ से आ रहे हैं तो हम यहाँ से निकलते, उनको पता चले मैं, ऐसे टाइप का हम लोग के दोनों में बड़ा उनके क्या कि उस टाइम पे बड़े अगल बगल में बहुत अजीब से लोग घूमते हैं। जब आप स्टार बहुत बड़े बनते हैं तो वो आपके कान भरते हैं, तो उनके कान ज़्यादा भरते थे, मैं अकेले चलने वाला आदमी। तो उनको ऐसा लगता था, अब मैं उनको बोलता था भाई आप गायक हो, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, अब हम दोनों के बीच में क्या, दोनों साथ में रहेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म में वो एसपी थे, पुलिस अफसर थे, आप चोर थे, और आपने कहा कि नहीं ये एसपी मुझे नहीं मारेगा, मैं इसको मारूंगा। हाँ वो अब भाई मैं एक तो मैं भूल गया, मैं एक्चुअली उनको कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहा था, और फैंस नहीं चाहते थे कि कहीं दबूं। फैंस को पसंद नहीं आता है कि एक हीरो मेरे हीरो को कोई दूसरा हीरो दबा दे। साउथ में भी ये ऐसा होता है कि सबके अपने अपने फैंस होते हैं। तो मुझे नहीं लगा ये आए मेरे गांव में मुझे पकड़ने के लिए, तो हम बोले कि फिर हमको बोलेंगे चलो, तो हम बोले कहाँ हम बोले सुना हो ये हमार गांव बा, ठीक हो, जब पत्ता हो जब गिरेला ना, मतलब पत्ता जब गिरता है ना तो वो आवाला हमारे केवाड़ी ठकठकाला और पूछाला कि भैया हो गिरी कि ना गिरी। मतलब वो पत्ता भी गिरने से पहले पूछता है कि दरवाज़ा तो मैं वो वाला हूँ, तुम मुझे आके अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं, ये मेरा गांव है। तो वो ईगो का था मैटर। आज हम दोनों बड़े हंसते हैं, आज हम दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, आज हम दोनों में बड़ा प्यार है। एंड वैसे दिनेश लाल यादव भी आजमगढ़ से माननीय सांसद हैं, तो वी आर नाउ वी लव ईच अदर। एंड अब हम लोग हंसते हैं और उनको हमारा ये सब पसंद आता। भैया बोलते हैं, मैं उनका सबका भाई हूँ, बड़ा हूँ। हाँ, जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो सर। हेलो सर पहले तो आप बहुत क्यूट हैं। ये हम ये सोचे नहीं थे। अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर एक मूवी है देवदास, जिसमें शाहरुख सर ने एक डायलॉग बोला था, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। अगर शाहरुख सर की जगह आपको वो डायलॉग बोलना पड़े भोजपुरी में तो आप कैसे बोलेंगे? क्या भोजपुरी में सुनना चाहते हो? हाँ? अरे बाप, हम तो तैयारी नहीं किए थे। खैर वो ठीक है मैम, आपकी फरमाइश और रजत जी का आदेश तो पूरा पालन होगा। के कमबख्त के बुड़बक बर्दाश्त करे खातिर पियाला, हम तो पीला के जहाँ हम बैठ सकें, तोहरा के देख सकें, तोहरा के बर्दाश्त कर सकी,
मदहोश बेहोश हो सकी हो, पारो के भुला सकी, लेकिन पारो के एक याद भैया हो, हमारा होश के खोए नहीं खिदे ना ही चढ़ा लो कितनो पीला। बाबूजी हमरा से कहलन कि गांव छोड़ दा, सब कहलन कि पारो के छोड़ दा, पारो कहले शराब छोड़ दा, आज तू कहा ताड़ो कि हवेली छोड़ दा, एक दिन हो आई हो तो वो सब लोग कहिया कि दुनिया छोड़ दा। देखिए, शाहरुख खान का डायलॉग आप भोजपुरी में बोल सकते हैं, बस समझ में आते हैं। शाहरुख खान भी भोजपुरी बोल सकते हैं, लेकिन आपने तो स्पाइडरमैन को भोजपुरी बुलवा दी थी। रजत जी को सब याद है, इतना तगड़ा इनका होमवर्क है भाई। एक स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर कैरेक्टर था जो बहुत ही हिट है, जो पूरे सब लोग आप लोग जानते हैं टोबी मैगवायर। तो वो चाह रहे थे, यूनिवर्सल स्टूडियो वांटेड मी टू स्पीक इन भोजपुरी। तो अब सोचिए, स्पाइडरमैन वर्ल्ड फेमस फिल्म, कई हज़ार करोड़ का बिजनेस करती है भोजपुरी में, चूंकि भोजपुरी का दौर इतना बड़ा चल रहा है। तो उसमें एक डायलॉग था और वो मैंने डब जब किया वो आप लोगों के समक्ष, क्योंकि ये अद्भुत अदालत में बैठा हूँ, पूरे देश को देख रहे हैं। तो ये है कि ए सुन रहे हम हई माकड़ मानो, ढेर बोले ना और समाज के डरौले, तो इतना जान ले तेरा छाती पे चढ़ा टेटुआ दबा दे और अपन नाखून गड़ा दे तुरे गलिया में, जान ले दतिया से खून चूसा, माकड़ मानो है हम। यूनिवर्सल वालों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि टेटुआ क्या होता है। उन लोग को हाँ, ये है, पैसा बहुत कमाए लोग। सर, आपने तमिल और तेलुगु में काफ़ी मूवी की हैं, तो सर उसमें जो डायलॉग्स हैं आपकी, वो आप खुद से बोलते हैं या डबिंग करते हैं? मैं खुद से बोलता हूँ। मैंने अभी तक 22 तेलुगु फिल्में की, कुछ 3 तमिल की और कुछ 5 कन्नड़ा फिल्में की। मैंने देश की हर भाषा में काम किया है और मैं डायलॉग बोलता हूँ। आप सुनना चाहेंगी? यस सर। ये तमिल में है, उलगतला यौल पुणग इरकिता, उलगतला यौल पुणग इरकिता अदलाम वेटिटे यन्ना वत्तु वराद पुणकागा आलई रे। वो पूछ रहे हैं आपने जो कहा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि दुनिया, अरे बड़ा रोमांटिक मतलब है। आप लोग ये ना भूले, मैं माननीय सांसद बना दिया आप लोगों ने मुझे, और एक गरिमा होती है सांसद की। और मैं, आपने साउथ इंडियन फिल्मों का जिक्र किया, साउथ का डायलॉग सुनाया, तो आपने भी कभी ऐसे नाटू नाटू जैसा डांस किया है? रजत जी मैंने 700 फिल्मों में क्या नहीं किया होगा, सोचिए।